दानिश जी, देखिए, मुस्लिम पक्ष से जितनी बार हमारे संवाददाताओं ने बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने ये कहा कि ज्ञान वापस सर्वे में कुछ नहीं मिला है। अब अगर वाकई में कुछ मिला नहीं है तो फिर सर्वे को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक क्यों पहुंच गए, वो भी तब जब सर्वे पूरा हो चुका है। दानिश जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। इश्तियाक जी, अगर आप इस पर जवाब देना चाहें। देखिए मैडम, सुप्रीम कोर्ट में जो लोग गए हैं सिर्फ उसको रुकवाने के लिए नहीं गए, वो एक अलग पार्ट था। दूसरा पार्ट ये भी है कि हम जो वहां पर गए हैं वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर गए। अगर ये एक्ट बन गए हैं तो फिर अब ये सब बखड़ा खड़ा करने की क्या जरूरत है। उसमें साफ साफ बातें कही गई उस एक्ट में कि 15 अगस्त 1947 को जिस स्थिति में जो है वो उसी बरकरार रहेगा। अगर कोई छेड़छाड़ करने की उसको कोशिश की तो उसको 3 साल की उसमें सजा भी है। सवाल ये है कि इसी बखेड़े को खत्म करने के लिए ऐसे तो रोज नई कहानियां गढ़ी जाएंगी, रोज नए केस सामने आएंगे और इस तरह से मंदिर को मस्जिद और मस्जिद को मंदिर बताया जाता रहेगा। इसी झगड़े को खत्म करने के लिए, आपसी सौहार्द को बनाए रखने के लिए, मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में जो हमारी एक तहजीब है, जो कंपोजिट कल्चर है, उसको बरकरार रखने के लिए इस एक्ट को बनाया गया था, ताकि कि अब कोई नया बखेड़ा ना खड़ा हो। और बाबरी मस्जिद को उससे अलग रखा गया। जहां तक बाबरी मस्जिद का सवाल आता है, मुसलमानों ने एक वादा किया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा हम उसको मानेंगे। हमारे पक्ष में गया चाहे विपक्ष में गया, हमने वादा किया था, हमने मान लिया। हालांकि वो फैसला हमारे मंशा के मुताबिक नहीं था, लेकिन हमने उसको माना, वादा किया था, इसलिए हमने उसको मान लिया और इस उम्मीद में माना कि अब कोई नया बखेड़ा नहीं खड़ा किया जाएगा। अगर आप इस तरह से नए नए बखेड़े रोज खड़े किए जाएंगे तो मुस्लिम पक्ष भी सोचने पर मजबूर होगा। तो आचार्य विक्रमादित्य जी, इश्तियाक जी का कहना यह है कि हर दिन एक नया बखेड़ा खड़ा होगा, हर दिन आप इस तरीके से एक नई कहानी बनाएंगे। उन्होंने इसे एक मनगढ़ंत कहानी कहा। सत्य सामने है, अगर इसको दिखाई नहीं देता तो हम कुछ कर नहीं सकते। सत्य न्याय में है, न्याय सामने करेगा। और जहां तक 1991 वर्शिप एक्ट की बात की जा रही है वो विवादास्पद है और उस पर सुप्रीम कोर्ट पे ऑलरेडी हमने अर्जी लगाई है और उस पर जिरा चल रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि उसमें जो तथ्य दिए गए कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ लकूना है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। मुझे बताइए कि एक बात पे विवाद हो, एक साधारण सी बात कर रहे हैं कि मेरे और आप में विवाद हो और सरकार उसको कह दे कि इस विवाद को आप मैं मानूंगा ही नहीं, तो हम लड़ेंगे आपस में क्या? यानी ये देश संवैधानिक देश है, संविधान के अंदर हर चीज न्यायपालिका है। एक सीधा सा सवाल है कि सुप्रीम को जो न्याय बनाया गया है उसके अंदर एक तरफा, यानी उसके बाद कोई रास्ता नहीं है, एक लॉ बना दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने आचार्य जी उनकी पीड़ा नहीं समझे। उन्होंने कहा कि उन्होंने बाबरी पर तो किसी तरह चले आपसी सौहार्द बनाने पर समझौता कर लिया। मैं संबित जी आपके पास आती हूँ। वो ये कह रहे हैं कि ये इस मुद्दे पर उन्होंने समझौता कर लिया, कोर्ट ने जो माना वो जो कोर्ट ने कहा उससे मान लिया। एक मिनट आचार्य जी, उन्होंने मान लिया जो कोर्ट ने फैसला सुनाया, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये तो आज काशी आया है, फिर वो मथुरा आएगा, फिर वो धार पहुंच जाएगा मुद्दा। ऐसे करते करते कितने सारे और विवादों को जन्म दिया जाएगा। 30,000 लीजिए, आचार्य जी ने तो एक नंबर भी दे दिया, 30,000 संबित जी। 30,000 से ऊपर मामले हैं और उनके सबके ऐतिहासिक तथ्य हैं। हम पे सब पे विवाद है, हम उस पर क्यों ना कहें, हमारी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, क्यों ना हम उठाए बात, सबको उठाया जाएगा। न्याय की बात करनी चाहिए, हमारे भारत को गौरवान्वित करना है। और ये कह रहे हैं इन्होंने उठाया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मान लिया। ओबीसी की कमेंट याद नहीं है? नहीं, तो वो ये कह रहे हैं ना, फिर एक नया रास्ता उन्हें भी अख्तियार करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता, वो तो बाद में बताएंगे हाफिज जी कि नया रास्ता क्या है। लेकिन संबित जी, पहले इस पर आप जवाब दें कि ये सिलसिला है एक जो अयोध्या से शुरू हुआ, काशी मथुरा होते हुए और न जाने कहां कहां पहुंचेगा। 30,000 एक बहुत बड़ा नंबर होता है। देखिए मीनाक्षी जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं बीजेपी के प्रवक्ता के नाते बैठा। 1989 में पालमपुर में जब हमारा अधिवेशन हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक रूप से ये कहा था कि हम कमिटेड हैं कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, और इस कारण से उस पूरे विषय को हमने एक अंजाम तक पहुंचाया और एक न्यायपूर्ण तरीके से और डेमोक्रेटिक तरीके से अंजाम तक पहुंचाया। देखिए, बाकी जो मंदिरों के विषय में बात हो रहा है, ये स्वाभाविक है, जनता है, जनार्दन है। अगर 5 महिलाओं ने दिल्ली से जाकर के एक PIL किया है, क्योंकि उनकी श्रद्धा का विषय है,
उनके श्रद्धा में वो श्रृंगार गौरी माता की पूजा अर्चना करना चाहती हैं और उनको लगता है कि तथाकथित विवादित ढांचे के अंदर श्रृंगार गौरी जी का वास्तविक स्वरूप है और कोर्ट ने कहा इसको सर्वे करके देख लीजिए, तो इसमें क्या बुराई है? इस देश में तो न्यायतंत्र चलेगा ही, नंबर एक। नंबर दो, ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के विषय में जो पीवी नरसिम्हा राव जी ने बनाया था उसके विषय में कहा जा रहा है, तो कई आर्टिकल इस विषय में छपे हैं, आप सब पढ़ सकते हैं, बहुत डिटेल के साथ छपे हुए हैं कि अगर एएसआई सर्वे करता है और एएसआई किसी भी स्थान पर आमसार एक्ट के अंतर्गत अर्थात कोई ऐसा तथ्य पाता है, ऐसा कोई स्थापत्य कला उसको मिलता है एएसआई को जो 100 वर्षों से पुराना है या 100 वर्षों का है, तो वहां आमसार एक्ट 1958 लगता है और उसका संरक्षण करना, उसको सुरक्षित रखना ये अनिवार्य है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से वो स्थान एग्जेम्प्टेड हो जाता है। तो अब मैं नहीं जानता, मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूं, टेक्निकल एक्सपर्ट भी नहीं हूं, कल जब ये सारे तथ्य जो हैं कोर्ट में सबमिट होंगे, इनकी कार्बन डेटिंग होगी कि ये स्ट्रक्चर कब के हैं, कितने वर्ष के हैं, मुझे तो लगता है कि 100 वर्ष से अधिक पुराने होंगे। अगर 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं तो आमसार एक्ट 1958 के अंतर्गत ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हो जाएंगे और इसमें जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है उसका प्रावधान समाप्त हो जाएगा। तो हाफिज जी, अब देखिए ये तो पूरे कानूनी विषय है। इस कानूनी विषय को फिर आप एक तरफ कहते हैं कि संविधान से चलेगा, फिर आप ये कहते हैं ये हमारी आस्था का विषय है, ये वो जगह है जहां पर हम नमाज पढ़ते हैं। वैसे वो 5 औरतें भी तो कह रही हैं ये वो जगह है जहां पर सदियों से हमारे धर्म की औरतें पूजा करती आई हैं, हमें वो पूजा का अधिकार दीजिए। देखिए मैडम, सुमित पात्रा जी कह रहे थे कि देश संविधान से चलेगा, तो मैं सबसे पहले इनसे पूछना चाहता हूँ कि गांधी जी के कातिल को जो इन्होंने पार्लियामेंट में भेजा है, ये संविधान के एतबार से भेजा है? इन्होंने 6 दिसंबर 1992, एक मिनट मेरी बात, इनकी बात, ये जो कह रहे हैं उस पर इनको नगर सानी नहीं, लेकिन सर किसे भेज दिया पार्लियामेंट में, आप क्या बोल रहे हैं? प्रज्ञा ठाकुर से उसको भी भेजा है ना भोपाल से। वो कह रही है कि क्या बोल रहे हैं सर आप? ऐसे लोगों को जो राष्ट्रपिता के कातिलों ने पार्लियामेंट कानून में बनाएंगे। मैं पूछा 6 दिसंबर 1992 को कानून का उल्लंघन हुआ, सुप्रीम कोर्ट के कानून का उल्लंघन हुआ। आप जो इधर उधर की बातों को, मैंने आपसे जो पूछा कि आपके लिए कोई आस्था का विषय आस्था है और किसी हिंदू पक्ष के लिए आस्था का विषय आस्था नहीं है। दोनों अपनी आस्था रखते हैं, लेकिन 1659 से जब जो मस्जिद बनी हुई है 1659 से और 75 साल हम आजादी का मनाने जा रहे हैं, उस 75 साल में भी आज इन्हें नजर आ रहा है वो। मैं कह रहा हूँ कि जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना, पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी मौजूद थे, अडवाणी जी भी मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम। एक मिनट हाफिज जी, आप ये क्या बात करें, मेरे सिर के ऊपर से निकल गई है। आप फिर से, मैंने आपसे क्या सवाल पूछा? आपके लिए आस्था ठीक है और दूसरे पक्ष के लिए आस्था नहीं। आप तुरंत आप संविधान की बात एकदम कूदने लगते हैं सर, आप अपनी बारी में बोलो। बदहवास हो गए भाई साहब, बदहवास हो गए। नहीं, हम तो हवास है, हमारा तो हवास आज भी है, कल भी रहेगा। हमें कोई बदहवासी है ना, हम कानून को बुरा कह रहे हैं, ना हम संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। हम तो आस्था और ना आस्था को अपने कह रहे हैं कि कानून से ऊपर कर दो। आपके पास ना कुछ होने की वजह से आप झूठ बोल रहे हो, पात्रा जी झूठ बोल रहे हैं और झूठे। जब कोर्ट ने यह कह दिया कि कोई चीज यहाँ की रिपोर्ट में नहीं बताई जाएगी तो जो हिंदू पक्ष गया हमारा भाई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं वो? देश को क्या दिखा रहे, दुनिया को क्या दिखा रहे? दुनिया में ये करना चाहते हो कि भारत में संविधान नाम की कोई चीज नहीं है। अरे लेकिन हाफिज खान जी, दूसरा पक्ष भी तो सुने आप। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि वहाँ कुछ मिला ही नहीं, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? यानी आप हिंदू पक्ष की बात को आप मान रहे हैं कि वहाँ पर ये मिला है? मैं एक को नहीं कह रहा, दोनों पक्ष के लिए। जब कल कोर्ट अपनी रिपोर्ट दे देंगे, कमिश्नर दे देगा, कोर्ट तय करेगा, उसको सारे लोगों को मानना है। लेकिन पात्रा जी हिंदू पक्ष के दावे को आप मानते हैं क्या कि वो सच बोल रहे हैं? हम दोनों दावे नहीं मान रहे, हम तो दोनों कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी पानी कल होगा। अरे तो फिर मत परेशान होइए। मैं परेशान नहीं हो रहा, लेकिन जो लोग बयान दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।